हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? फिलहाल हम खड़े हुए हैं अपनी जर्मनी वाली कंपनी में, फ्रोलिच एक्सपेडिशन। ये ट्रांसिमेक्सा की ब्रांच है। यहाँ आज तो फिलहाल इतने बंदे हैं नहीं, वीकेंड में ज्यादातर बंदे रहते हैं हमारे इधर। तो मैं आया था इधर कल काम करवाने, कल काम हुआ नहीं था, इन्होंने थोड़ा ऑयल वगैरह चेंज किए थे, लेकिन अब मेरी गाड़ी अंदर है, काम चल रहा है उसमें। तो मैं आज आपको दिखा दूँ अपनी कंपनी की। ये ब्रांच है एक, ज्यादा बड़ी भी नहीं है वैसे, और ज्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एंट्री गेट है, और इस तरफ पुलिस स्टेशन है एक। इन जो ये पेड़ है इनके दूसरी तरफ ये गाड़ी खड़ी हुई है, जो कंपनी ने चला के गाड़ी खड़ी कर दी है। बहुत गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से गाड़ी भेज दी गई है लिथुआनिया, और भी कहीं भेजी होंगी। ये अब ऐसी हैं गाड़ी जो चलने की नहीं है, या तो यहाँ से गल्फ जाती हैं या रशिया जाती हैं। ये गाड़ी बेच दी जाती है 4-5 साल चला के। और इसमें देख रहा हूँ मैं, ये क्या है? हाँ? ये बजेगा नहीं बजेगा? नहीं बज रहा। किसी ने वैसा हाथ वाला बाजा लगा रखा, देख लो। ये मेरा ट्रेलर खड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने रात इधर कट कर दिया था। और ये भी कल से ही खड़ी है गाड़ी, लेकिन पता नहीं ड्राइवर कौन है। ड्राइवर मुझे लग भी नहीं रहा है, क्योंकि कल भी नहीं था कोई इसमें, शायद घूमने गया हुआ हो। ये वर्कशॉप है पूरी। इधर ऑफिस बने हुए हैं कुछ, और इधर अंदर काम चल रहा है। ये वेटिंग में खड़ी हुई है गाड़ी इस तरफ। ये है इसका असली नाम, फ्रोलिच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ की है ये। और ये जॉइंट है ट्रांसिमेक्सा से। गाड़ी यहाँ सारी ट्रांसिमेक्सा की मिलेंगी। ट्रेले बहुत है, जितनी गाड़ी है ना, तो उससे 15% ट्रेले एक्स्ट्रा ही रहते हैं कंपनी के पास। एक ये ट्रेला है, इसके ऊपर रखे हुए हैं 2 ट्रेलर। ये खाली ट्रेले खड़े हुए हैं सब। और कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई है, अभी तो यहाँ है नहीं, कुछ भी नहीं है इस तरफ। नई गाड़ी खड़ी हुई थी, एक टाइम ऐसा था यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। अभी तो खैर खाली है, इनके पीछे भी जगह पड़ी हुई है बहुत, ट्रेलों के। और ये एक छोटा सा वेयर हाउस है, इसमें सामान वामान रहता है, वर्कशॉप का, बेल्ट वगैरह। जो पुरानी बेल्ट है इधर रख देते हैं, नई ले लेते हैं। मैं पिछली बार लेके गया था 2 कार्टून, लेकिन वो ट्रेला हो गया चेंज, तो ट्रेले के साथ चली गई। अब जो मुझे ट्रेला मिला है, उस ट्रेले के साथ जो है ना बेल्ट, बिल्कुल ऐसी है बस। जो या तो मैं इनमें से लूंगा, या फिर मैं लूंगा नई बेल्ट। ये ठीक ठाक है, ये चलने वाली कंडीशन में है ये वाली। ये रैचेट्स रखे हुए हैं, और ये पुराने हैं बिल्कुल, जो चलने वाले नहीं है। तो कंपनी ने सारा सामान ऐसे ही रख रखा है। इधर ये कॉर्नर है, जो हल्लू थोड़ा वैसा सॉफ्ट माल रहता है ना, तो उन पे लगते हैं कॉर्नर। वर्कशॉप पे दिखाई दिए एक भाई साहब, ये हैं मैकेनिक की। गाड़ी की चेक इन हो रही है इधर। अभी यहाँ 3-4 गाड़ी है जिनका काम हो रहा है। चलते हैं दूसरी तरफ। इधर होता है ट्रेले का काम। इस तरफ ये जो शटर लगे हुए, 1 2 3। मैंने एक बार छोटा एक ट्रेले की जो है ना पत्ती सीधी करवाई थी, 2 नंबर में करवाई थी। और ये जो जर्मनी वाली गाड़ी है, उनमें डीजल डलता है इधर। जर्मनी से भी रजिस्टर्ड है गाड़ी, कुछ बंदे जर्मनी की भी गाड़ी चला रहे हैं। ये ट्रेले सब गाड़ी खड़ी हुई हुई है इस तरफ, यानी ट्रेले, ये एक्स्ट्रा ट्रेले हैं कंपनी के पास। लिथुआनिया में भी काफी खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी रहती है, उसमें कंपनी 20-20 25-25 ट्रेले जो है ना, एक्स्ट्रा छोड़े होती है। और यहाँ के लोकल के लिए, जो कंपनी में इधर आधा ट्रेले करने के लिए, ये गाड़ी है। एक ये खड़ी, और 2 उनके मान के बीच में खड़ी हुई है। ये मान भी खड़ी हो चुकी है अब। और ये है सर्विस सेंटर, यहाँ धोते गाड़ी। लेकिन कई दिनों से इसका जो पाइप लीक हो रहा है, जो टंकी वाला है, तो गाड़ी नहीं धुल पा रही है बिल्कुल भी। मेरी गाड़ी अब के भी रह गई। जिस दिन से मैंने गाड़ी ली उस दिन से बाहर से गाड़ी नहीं धुली। ये खड़ी हुई है। ये देखो डेफ कितनी बढ़िया कर रखी है गाड़ी। इधर भी गाड़ी वही खड़ी है, ये जर्मनी की गाड़ी है। ये भी शायद काम होना है। और ये जो मान खड़ी हुई है ना सारी, ये जर्मनी वाली है।
जर्मनी वाली लोकल में चलती है 70। और ये अपना एक दोस्त मिल गया था कजाकिस्तानी, इससे मुलाकात हुई थी मेरी एक बार अनलोडिंग के टाइम एक कंपनी में। तो ये भी इधर ही आ हुआ, ये बोल रहा मैनेजर ने डंडा कर रखा है, गाड़ी आज खाली करनी है, खाली करनी है। काम ही नहीं हुआ, गाड़ी खाली कहाँ से होगी। इसका ट्रेलर इस तरफ खड़ा हुआ है। 267 किलोमीटर इसकी जो है लोकेशन है। खैर कोई नहीं, मैनेजर तो बोलते हैं। और जो ये ट्रेलर दिखाता हूँ मैं आपको, ये फ्रोलिच, ये ट्रेलर चला जी मैंने। ट्रेलर का ट्रॉली है, 4 दूनी 8 तो इसमें गेट है साइडों वाले। असल में ये जो साइड है ना, ये पट्टी जो दिख रही है व्हाइट कलर की, इससे थोड़ा और ऊपर जो जहाँ स्टिकर लग रहा है वहां तक इसमें गेट है। नीचे से ये ट्रॉली का गेट होता है। ये सब खड़े हुए हैं ऐसी ट्रेले। अब इनकी जो रास है, जो इनके ट्रक है ना घोड़े, वो सब खड़े हो चुके हैं। कुछ लिथुआनिया, मैंने भी जो पिछली मेरी मर्सिडीज थी वो इधर ही खड़ी की थी। फिर एक बार मैं लिथुआनिया का मैंने देखा तो उधर खड़ी वो गाड़ी। यहाँ से बाउंड्री हुई हुई है। और इस तरफ ये एक छोटी सी कंपनी है, पता नहीं किस चीज की है। इसमें हेड्रा वगैरह खड़े हैं, जेसीबी। और ये एक ट्रैक्टर टाइप ही दिखाता हूँ तुम्हें। ये चारों टायर इसके सेम है। ये सुबह आया था इसको लेकर, ये छोटी सी जेसीबी है। ये समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या है। इसमें आगे भी कुछ सिस्टम लगा हुआ, पीछे भी है। एमबी ट्रक ट्रैक। ये सारा पानी की वजह से हुआ, बारिश की वजह से गड्ढा था। हालांकि कंपनी ने ये भी मंगवाया था माल, और इसने काम भी कराया, गड्ढे भी भरे थोड़े बहुत ही है। लेकिन गाड़ी आड़ी आती जाती रहती है तो फिर भी वही गड्ढे हो गए सारे में। पहले यहाँ गड्ढे थे और इतना टाइम ही नहीं मिला सूखने का। और यहाँ पे कुछ रूम बने हुए हैं जर्मनी वालों के लिए। ये भी शायद कोई सो रहा है अंदर इसमें। ये जर्मनी वालों के लिए रूम बने हुए हैं। इसमें अंदर वॉशिंग मशीन है, टॉयलेट है, शावर है। तो यहाँ आने का हमें यही फायदा हो जाता है। तो उस तरफ से मैं घूम कर आया था वहां से, और इस तरफ घूम के पीछे से ऐसे आऊं। ये इसका लास्ट है इधर। ये ट्रेले जो खड़े हुए हैं, और कुछ ट्रेले इस तरफ खड़े हुए हैं। ये होगी परचून की दुकान बाहर। पैसे डालो और अपनी चीज निकालो। चीज क्या क्या है इसमें? चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट ही है बस, और क्या है, मैगी है, और 2 रेड बुल पड़ी है। ये अपना वही चौपाल वाली फीलिंग है, दुकान से सामान लो इधर बैठो। लेकिन अब बाहर बैठने के दिन गए क्योंकि ठंड हो रही है बहुत। मुझे लग रहा है ये वर्कशॉप है, इसमें काम होता है, क्योंकि टायर्स पड़े हुए हैं इसमें अंदर नए। टायर वायर भी साथ डलते हैं इधर। और इधर यही हाइड्रा वगैरह खड़े हुए हैं सब। इस तरफ ही रास्ता जा रहा गांव में, लेकिन इन्होंने बाउंड्री कर रखी है हैवी। तारों की बाउंड्री होती है ज्यादातर इधर। मुझे लगने लगी है ठंड, लेकिन चलो कोई नहीं, करते हैं हमारा इसका गाड़ी का वेट। क्योंकि अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, टास्क हमारे पास है नहीं। अगर टास्क नहीं आया मैं इधर ही खड़ा हूंगा, और अगर टास्क आ गया तो मैं लोकेशन देखूंगा कितने किलोमीटर है यहाँ से, उसके हिसाब से फिर मैं चलूंगा। अगर लोकेशन हुई 70 80 100 किलोमीटर, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कल। और नहीं आया टास्क तो इधर। वैसे भी अब काम डाउन होने वाला है, बिल्कुल गाड़ी खड़ी रहेंगी, 2 हफ्ता तो खड़ी रहेंगी। दिसंबर के लास्ट से और जनवरी के शुरू तक जो है ना, काम बहुत डाउन हो जाता है। क्रिसमस आ जाता है, नया साल आ जाता है, नए साल के बाद एक जो है इनका त्योहार वो भी आता है। तो पिछली बार भी कुछ ड्राइवर 2 हफ्ते खड़े रहे, कुछ 3 हफ्ते खड़े रहे। मैं तकरीबन 16 17 दिन खड़ा रहा था पिछले साल। तो काम नहीं रहता, ऐसे ही खड़े रहते हैं। LK 443। और हाँ, एक भाई साहब ने आज कमेंट की है, तो उसने पहले किसी और पे कमेंट की होगी। किसी और पे क्या, एक लड़का हमारे मेरे साथ का ही है, उसी पे। अब उसका काम क्या है, उससे कोई सवाल कर लेता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, अगर कोई पूछ लेता है। तो वो फिर आता मेरी कमेंट पे, बोला तुम लोग ऐसे ही करते हो, ये करते हो, वो करते हो, बताते कुछ नहीं हो।
मैं बोला भाई तू आने वाला होना चाहिए, बताते क्या नहीं है, क्या पूछना है बता। तो वो भाई साहब कहते हैं अभी मैं एक की वीडियो पे गया था, वो उसने ऐसे मैंने उससे ऐसे पूछा तो उसने ब्लॉक कर दिया। मैं बोला तो भाई इधर क्यों दिखा रहा है, उसके आके ब्लॉक कर दिया। मैं ब्लॉक किसी को नहीं करता हूँ, सबका जवाब देता हूँ। बोला ऐसे बताते हो, ऐसे बताते हो, कोई सही रास्ता नहीं बताते, आने वाला होना चाहिए भाई, रास्ता क्यों नहीं बताते, काफी रास्ता बताया है। बोला एजेंसी को 7-8 लाख रुपए मैं नहीं दूंगा, 1-1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो भाई एहसान मुझे क्यों दिखा रहा है तू, जब तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तू क्यों कमेंट में आके तू मुझे वो कर रहा है। मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया, मैंने उसका जवाब कमेंट्स में दिया है। फिर उसको मैंने बोला मैसेज कर कमेंट में, तो उसमें इनबॉक्स में। तो ऐसे ऐसे बंदे भी आ जाते हैं कमेंट्स में, लेकिन कोई नहीं। अब वो मुझे इसकी बात एक बहुत बढ़िया लगी, वो बोला 7-8 लाख में एजेंसी को दूंगा नहीं। तो भाई वो तेरे घर की तो एजेंसी है नहीं, या मेरे घर की एजेंसी है नहीं जो तुझे फ्री में घर से उठाकर वो यूरोप भेज देगी। मेरा काम है वो नहीं है कि मैं एजेंट हूँ या मुझे तू पैसे देगा। अपने 1-1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो है ना अभी सऊदी के लिए ले लेते हैं। अगर समझ में, बोला मैं 10 साल से सऊदी में हूँ, मुझे ये बताओ। अब वो जबरदस्ती ऐसे दिखा रहा है जैसे उसने मुझे लाख 2 लाख रुपए मुझे मेरी जेब में डाल रखे हो कि मैं उसे भेजूंगा। जब तेरे पास 7-8 लाख रुपए नहीं है, तो क्यों फिर से यूरोप के लिए आ रहा है तू, अपने घर बैठ या सऊदी रहे, मेरी कमेंट पे क्यों आके तू ऐसे बोल रहा है। फिर मैंने सोचा चल यार डिलीट कर दिया, तो मैंने उसकी कमेंट डिलीट कर दी। सऊदी में है वो लड़का। और हाँ, अगर अब इस पे वो करेगा ये कमेंट इस वीडियो पे, तो अगली वीडियो में मैं उस बंदे को दिखा दूंगा तुम्हें कौन है वो। हालांकि करेगा नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं उसका नाम ही इसीलिए नहीं ले रहा कि चलो छोड़ो, दूसरे बंदे ने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैंने अभी भी ब्लॉक नहीं किया उसे। मैंने बोला भी ये जो पूछना पूछ, लेकिन ये बात मत बोल तेरे पास कि मैं तो 7-8 लाख नहीं दे देने वाला एजेंसी को, तो मत दे फिर। यूरोप क्यों आना चाह रहा है, अपना पैसों से कोई मतलब नहीं है भाई। अपना तो बस ये डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं, जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो। असल में कुछ बंदे ऐसे होते हैं करने को कुछ तैयार नहीं। पंजाब का, राजस्थान का और साउथ का बंदा इधर क्यों है, वो बंदा पता है यूपी का है। मैं उसको समझ गया वो कौन सी कंपनी में रहता है, कहाँ का है, और इसीलिए उसने बोला है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें क्या होता है बस कोई उठा के घर से सीधा भेज दे, थोड़ा भागना पड़ता है भाई। बंदे जो है ना ये हमारे पंजाब से होते हैं, ये ऐसे ऐसे तरीके से आए हैं कि आपको बता नहीं सकता मैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि भी बिल्कुल घिस पिट के, ऐसा ऐसा भी मेहनत ऐसी भी नहीं कि कसला चलाओ तुम ये करो वो करो। मेहनत यही है बस, अगर जिसको आना है वो ठान ले बस। मेहनत यही है बस कि भाई जिसको आना है वो ठान ले, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। अरे एजेंसी को तो भाई पैसे देने ही देने हैं, देखो हमने तो नहीं दिया, हम देगा नहीं है एजेंसी को पैसे। लेकिन जितने भी 95% या 98% तक एजेंसियों से है ना, सबने पैसे दिए। एक भाई साहब ने कमेंट करी, मैंने उनकी डिलीट नहीं करी है, एक वीडियो में पड़ी हुई है फेसबुक पे ही। वो कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम 2.5 लाख रुपए में आए हैं। 2 साल पहले मैं यूरोप में सर्बिया में शायद 2 लाख में आया हूँ, 2.5 लाख में। और अब भी पिछले महीने 2.5 लाख में आए हैं 4 बंदे। तो मैंने भी और 3-4 बंदों ने भी और ने भी उसको कमेंट की, अगर आए हैं भाई किसी का भला हो जाएगा, नंबर दे दे एजेंसी का। तो वो बंदा पलट का वापसी नहीं आया कमेंट में, ना उसने नंबर दिया। तो ऐसे बंदे भाई आते हैं बीच में काट करने के लिए। तो हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाना है, ऐसी चीज से फर्क पड़ता नहीं। ना किसी से आज तक 1 रुपया लिया, ना लेते और ना लेने के, क्योंकि हमारा काम भाई बुलाना नहीं है, बताना है सिर्फ। वीडियो बना रहे हैं, हमारा काम वीडियो बना रहे हैं भाई, थोड़ा कोई पूछता तो बता देते हैं। पेंडिंग में एक भी नहीं है, जो कोई पूछता है भाई आईडी को वो फॉलो करके मैसेज कर देता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक भी ऐसा नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया है। बाकी बात बहुत हो गई है, और ठंड में मैं बिल्कुल सुन हो गए हाथ भी। मैं चलता हूँ अंदर, थोड़ा बैठाता हूँ मैं हीटर में, क्योंकि भाई ठंड लग रही है बहुत। टेम्परेचर है 2 डिग्री, लेकिन नचा दिया इसने। मिलते हैं आपसे कल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।